नमस्कार, मैं हूं ललित घारपुरे और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है लटक गई लिस्ट। यहां कांग्रेस की जो लिस्ट है कुछ इस तरह से लटक गई है कि आने का नाम ही नहीं ले रही। इंतजार लगातार जारी है और आ रही है तो सिर्फ तारीख और तारीख। बीजेपी ने अपनी सभी 29 योद्धाओं को मैदान में उतार दिया है, लेकिन कांग्रेस 18 सीटों पर अभी भी प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है। इसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, कांग्रेस के अंदर से भी आवाज उठने लगी है, तो बीजेपी रणनीति बना नहीं पा रही क्योंकि सामने कोई प्रत्याशी नहीं है। फिलहाल इस तमाम विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये खास रिपोर्ट देख लेते हैं और उसके बाद चर्चा करें। आखिर क्यों नहीं आ पा रही है मध्य प्रदेश की बची हुई 18 सीटों के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट? कहां फंसा है नामों को लेकर पैंच? कई दौर के मंथन के बाद भी आखिर क्यों फाइनल नहीं हो पा रहे हैं नाम? अब गुरुवार को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में एक बार फिर से चर्चा होगी। उसके बाद ही लिस्ट आ पाएगी। सूत्रों की माने तो 16 सीटों पर सहमति बन चुकी है। इंदौर और गुना को लेकर पेच फंसा हुआ है। गुना से अरुण यादव और राव यादवेंद्र सिंह यादव के नामों की चर्चा है, तो इंदौर से अक्षयकांत बम के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। इंदौर कांग्रेस संगठन स्वप्निल कोठारी का नाम आगे बढ़ा रहा है, तो वरिष्ठ नेता चाहते हैं कि जीतू इंदौर से चुनाव लड़े। कांग्रेस के हालात पर चुटकी लेते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि बीजेपी के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस का अभी तक कुछ पता नहीं है। तो लिस्ट को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि नाम घोषित हो जाएंगे और हमारे प्रत्याशी धुआंधार बैटिंग करेंगे। हमारी पार्टी ने अपने मध्य प्रदेश सहित अधिकांश प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। सभी पार्टियां स्वस्थ रहे और अपने मैदान पकड़े, लेकिन दुर्भाग्य के साथ अभी कांग्रेस के ठिकाने नहीं है। मेरी जानकारी में कि 16 से ज्यादा 18 प्रत्याशी अभी उनके लिए घोषित किया जाना बाकी है। वैसे जल्दी से प्रत्याशी मैदान में आए तो हो जाए, लेकिन क्या करें, कांग्रेस के संकट इतने हैं कि वो निपट ही नहीं रहे। कांग्रेस वो है जिसने अंग्रेजों को ठिकाने लगा दिया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। इस समय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने हैं, अभी समय उनके साथ है, लेकिन 4 जून को 7 मई को जितनी भी डेट है इसमें समय हमारा रहेगा। नामांकन की बात है तो ओपनिंग करेंगे नकुल नाथ जी से, हमारा ओपनिंग बैट्समैन है। जहां एक बार अच्छी ओपनिंग होगी तो दे धड़ाधड़। बार बार तारीख आने के बाद लिस्ट का ना आ पाना, लटक जाना कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहा है। ऐसी खबरों के बाद सवाल उठता है कि क्या 23 की हार और लगातार हाथ छुड़ा रहे नेताओं के चलते ही लिस्ट लटक रही है? तारीख पर तारीख देने के बाद कांग्रेस प्रत्याशियों का ऐलान न होना उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं के मन में संदेह पैदा कर रहा है। सनी देओल की एक फिल्म आई थी दामिनी, जिसमें उनका एक डायलॉग था, और डायलॉग ये था कि तारीख पर तारीख नहीं मिलता तो सिर्फ इंसाफ। और कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस के संदर्भ में इसको कहा जाए तो वो कहेंगे कि तारीख पर तारीख, मंथन पर मंथन, लेकिन नहीं मिलते तो प्रत्याशी। तो आखिर लगातार जो है राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही है, लेकिन कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पा रही। बीजेपी ने बाजी मार ली है, बीजेपी आगे है, लेकिन कांग्रेस फिलहाल प्रत्याशियों का जो है मंथन ही करने में लगी है। हालांकि इससे पहले क्या चर्चा शुरू करें, बंसल न्यूज के 3 सवाल आपको बताते हैं कौन कौन से वो सवाल है। बंसल न्यूज का पहला सवाल है, आखिर क्यों बार बार लटक रही है कांग्रेस की लिस्ट? सवाल नंबर 2 है, क्या इंदौर और गुना पर फंसा पेंच लिस्ट में देरी की वजह है? सवाल नंबर 3, क्या दिग्गजों को लड़ने के लिए तैयार नहीं कर पा रही है कांग्रेस? ये बड़ी प्रॉब्लम जो कांग्रेस के अंदर है, जो तमाम जो दिग्गज नेता हैं, सीनियर लीडर हैं, वो कहीं ना कहीं लड़ने से इनकार कर रहे हैं। ये डर की बड़ी वजह तो नहीं है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, चलिए सबसे पहले उनका परिचय करा दें। डॉक्टर सनवर पटेल जी हमारे साथ है, प्रवक्ता बीजेपी के। बहुत बहुत जो है स्वागत करते हैं बंसल न्यूज़ पर आपका।
इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी भी हैं। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और चलिए अब शुरुआत करते हैं चर्चा की। सबसे पहले जितेंद्र मिश्रा जी, आप ही के पास आना चाहूँगा। जितेंद्र जी, लगातार मंथन पर मंथन, कई दिन हो गए लगातार हम लोग ये कहते आए कि आज लिस्ट आ जाएगी, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, लेकिन वो डेट निकल जाती है लेकिन लिस्ट सामने नहीं आती। यहाँ देखिए तो लगातार बीजेपी में चर्चाएं हो रही हैं, चुनाव प्रचार हो रहा है, अब तो नामांकन का दौर भी शुरू हो चुका है। कब आएगी लिस्ट सर? ललित जी, किसी भी प्रक्रिया में समय तो लगता है। हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, आपने देखा। सीईसी की 2 बैठकें हो चुकी हैं। तीसरी बैठक राहुल जी की यात्रा की वजह से कुछ लेट हुई थी। राहुल जी को उसमें शामिल होना था। बड़े नेता जो राहुल जी की यात्रा में लगातार लगे हुए थे, उन सबको शामिल होना था। उसको लेकर के बैठक हुई। आपने देखा 18 तारीख को सीईसी की बैठक थी, 19 को बैठक थी, अब 21 तारीख को फिर बैठक है। 21 तारीख को शाम को हम आपको नाम दे देंगे। लेकिन आज ये चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी को क्यों हो रहा है? चुनावों की घोषणा हो गई है, नामांकन जारी होने वाले हैं, हमारी सूची भी आ जाएगी। चिंता आप अपनी करिए कि अब इस चुनाव में जिसका कि विपक्ष को इंतजार था, अब वो सवालों के जवाब मांगेगा। पूरा देश कि आपने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार उसका जवाब देने के लिए तैयार रही है। आपने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, 20 करोड़ लोग खड़े हैं रोजगार की बात कर रहे हैं। आपने कहा था कि काला धन वापस लाएंगे, 3 गुना काला धन आपकी सरकार में बाहर जमा हो चुका है। उनके जवाब की वजह से भारतीय जनता पार्टी इस बात का सवाल उठा रही है कि कांग्रेस की सूची नहीं आ रही। कांग्रेस की सूची भी आएगी, आप देखना, मजबूत उम्मीदवार भी आपके सामने आएंगे। लेकिन इन जवाबों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को तैयार रहना चाहिए। ठीक है जितेंद्र जी, आपने कहा और अपना पक्ष रखा, पार्टी का पक्ष रखा। डॉक्टर सनवर पटेल जी, आपके पास आना चाहूँगा। आपके पार्टी का मुद्दा नहीं, ये बात तय है, लेकिन इसके बावजूद आप क्या कुछ कहेंगे? खुश हो रहे हैं कि उनकी लिस्ट सामने नहीं आ रही, या फिर कोई रणनीतिक तौर पर एक डर भी है क्योंकि आप रणनीति बना नहीं पा रहे, आपके सामने फेस नहीं है कौन चुनाव लड़ रहा है, तो आप वैसी रणनीति बना नहीं पा रहे? देखिए ललित जी, बहुत ही स्पष्ट है, कांग्रेस की स्थिति आपके और हमारे सामने है, साथ ही पूरे देश की जनता और मध्य प्रदेश की जनता के सामने है। ये लोकसभा के चुनाव है, देश के चुनाव है, और लगातार पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में भी नहीं रही है। और इस साल जो स्थिति है वो सबके सामने है। जिस प्रकार से कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे, कांग्रेस अपनी तारीखें तय नहीं कर पा रही, तारीख पर तारीख आगे बढ़ा रही है। जब तारीख मिलती है तो राहुल गांधी नहीं मिलते हैं, राहुल गांधी मिल रहे होते हैं तो तारीख नहीं मिलती, और जहां राहुल गांधी जाते हैं वहां से कांग्रेस के नेता कांग्रेस को छोड़कर चले जाते हैं। तो कांग्रेस की हालत खराब है। कांग्रेस ये नहीं तय कर पा रही कि उसको करना क्या है, किस प्रकार से मुकाबला करे। मध्य प्रदेश में तो ये हाल हो गए हैं कि उनको मुकाबला करना चाहिए चुनाव में आकर भारतीय जनता पार्टी के सामने, बजाय वो मुकाबला करने के अपने ही जो नेता हैं उन पर आरोप लगा रहे हैं। आज प्रदेश के अध्यक्ष कांग्रेस के, उन्होंने अपने ही नेताओं को महत्वहीन बताया। अब बताइए ये बात कि जब तक आप कांग्रेस में थे आपने उनका अपमान किया, आज वो अन्य राजनीतिक दल में, अगर अन्य राजनीतिक दल की रीति नीति के साथ काम करने को तैयार हैं और अगर जाते हैं तो वो महत्वहीन हो जाते हैं। तो इस तरह से इनको अपमान करना नहीं चाहिए, वरना इनके बचे कुछ लोग भी इनके साथ नहीं रहेंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी कि बीजेपी को इससे फायदा है या नुकसान है, ये सवाल जो है तमाम राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ाता है। बहरहाल मनोज सैनी जी हमारे साथ है, मैं एक एक करके चर्चा करूंगा, लेकिन मनोज जी के पास जाता हूं। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी। मनोज जी, आप तो तकरीबन विधानसभा चुनाव के दौरान भी लगभग पूरा मध्य प्रदेश घूमे हैं, एक एक जगह गए हैं। कांग्रेस की स्थिति को देखते हुए क्या कयास लगाए जा रहे हैं? बड़े जो सीनियर लीडर्स हैं हम देख रहे हैं लगातार छोड़ रहे हैं, या तो वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, या फिर हमने ये भी देखा कि वो चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। पता नहीं डर है या फिर कोई और वजह, लेकिन क्या कांग्रेस के सामने मुश्किलें आ रही हैं जो अपने कैंडिडेट वो फाइनल नहीं कर पा रही है? आप क्या सोचते हैं और क्या समझ रहे हैं? देखिए, कांग्रेस के सामने मुश्किल यही है, और इस मुश्किल को दूर भी कांग्रेस ही कर सकती है। कांग्रेस को यह तय करना ही पड़ेगा कि आखिर आपके उम्मीदवार कौन। प्रथम चरण के मतदान जो होना है वो 19 तारीख को
अंतिम तारीख होगी जब मतदान होंगे। 19 तारीख हो चुकी है, यानी 19 मार्च गुजर चुका है और उसके बाद आज हम 21 तारीख को बात कर रहे हैं, 20 तारीख को बात कर रहे हैं, तो एक दिन ऊपर हो गया। समय कम है किसी भी प्रत्याशी के लिए। 3 ऐसे स्थान है, छिंदवाड़ा से देखिए नकुलनाथ का टिकट तय हो गया, तो नकुलनाथ चुनाव मैदान में है, उनके सामने बंटी दिखाई दे रहे हैं। यदि हम बात करें दूसरी तरफ सीधी की, तो कमलेश्वर पटेल है और फिर राजेश मिश्रा वहां से चुनाव मैदान में दिखाई देते हैं। एक सीट और भी हम देख सकते हैं, मंडला। लेकिन बाकी सीटों का क्या, जहां प्रथम चरण का मतदान होना है, जैसे जबलपुर है, बालाघाट है, जहां से अभी तक नाम तय नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है, कार्यकर्ता का अविश्वास जो लगातार बढ़ता जा रहा है। कार्यकर्ता के भीतर मुश्किल यह है कि ऐसा ना हो कि कल हमारे साथ जो है वो रहेगा या नहीं रहेगा। ये स्थितियां हैं, कई दौर ऐसे आते हैं। इस दौर से बीजेपी भी गुजरी है, इस दौर से कांग्रेस को भी गुजरना पड़ रहा है। लेकिन बात बड़ी यह है कि आखिर क्यों, इसके पीछे वजह ललित, जो मेरे पास जो खबरें हैं या जिस तरह से जानकारी आती है, वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ना नहीं चाहते। संजय शर्मा का नाम बड़ी तेजी से बढ़ा नर्मदापुर से, वहां उन्होंने इंकार कर दिया। फिर लखन घनघोरिया का नाम जबलपुर से चला, वहां से उन्होंने इंकार कर दिया। जीतू पटवारी के लिए ये कहा जा रहा है वरिष्ठ नेताओं की तरफ से कि वो खुद मैदान में आए, लेकिन वो अक्षयकांत बम के नाम को आगे बढ़ा देते हैं, जो एक शिक्षाविद तो है लेकिन कार्यकर्ता स्वीकार नहीं करना चाहते उनको, सपनी कोठारी के नाम को आगे बढ़ा देते। तो ये मुश्किलें हैं। जब वरिष्ठ नेता खुद पीछे भागेंगे तो फिर छोटा कार्यकर्ता कैसे विश्वास करेगा। और इस समय सबसे बड़ी जरूरत कांग्रेस के लिए यही है कि वो विश्वास की अलग जगह है। 19 सीटें ऐसी है जिसमें एक तो सपा के पास खजुराहो चली गई, 18 सीटों पर उम्मीदवार तय होना है और कांग्रेस तय नहीं कर पा रही। कल फिर बैठक होगी, यानी 21 तारीख को बैठक होगी गुरुवार को, जिसमें कहा जा रहा बात बन जाएगी। पर इंदौर और गुना को लेकर अभी भी पैच नजर आता है। गुना में यादवेंद्र सिंह और दूसरी तरफ अरुण यादव के नाम को आगे बढ़ाया गया है। अरुण यादव खुद इच्छुक है लेकिन वहां लड़ाना नहीं चाहते, तो बड़ी मुश्किल है कांग्रेस के भीतर। और जितेंद्र मिश्रा मेरी बात से शायद समझ रहे होंगे, वो कितनी बात से इत्तेफाक रख रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के बीच में एक तो ये कि आपके पास से लगातार, कल भी हम देख रहे हैं कि नागौद से पूर्व विधायक रहे यादवेंद्र, जो सतना से है, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले बिंद से दिखाई देगा। तो इन सब चीजों के लिए जरूरत है कि सूची आ जाए। हालांकि कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, वो बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे इसके पीछे क्या वजह है, पर इतना जरूर है कि यदि विश्वास बढ़ाना है तो सूची तो जारी करना ही पड़ेगा। और ये भी देखना पड़ेगा क्या वो वरिष्ठ नेता जो पार्टी के नाम पर आगे तो बढ़ते रहे, पर इस समय जब उनकी जरूरत मैदान में वो दिखाई देंगे, वो टिकट लेना चाहेंगे। जितेंद्र जी, आपके बड़े नेता लगातार ये कह रहे हैं कि गंदगी साफ हो गई। चलो गंदगी साफ हो गई, तमाम जो बड़े नेता जो वहाँ जा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो आपकी गंदगी, कांग्रेस की गंदगी वो साफ हो रही है। लेकिन अब तो आपके यहाँ सब कुछ अच्छा है, फिर इतनी देर क्यों? क्योंकि देर, आप ये कह रहे हैं निश्चित तौर पर कि चिंता की बात नहीं है, हम लोग तय कर लेंगे, लेकिन उनको भी तो समय चाहिए चुनाव प्रचार के लिए। नहीं, बिल्कुल पर्याप्त समय रहेगा ललित जी। मैं मनोज जी की बात को स्पष्ट कर दूं, निश्चित तौर पर कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मीडिया की सुर्खियां बन रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी मैं देख रहा था, इसमें मैं उड़ीसा और तेलंगाना की बात, कर्नाटक की ना करूं तो अपने आसपास की बात करूं। राजस्थान के भाजपा सांसद ने भाजपा छोड़ दी, आपने देखा हरियाणा से एक भाजपा सांसद ने भाजपा छोड़ दी, झारखंड से एक भाजपा विधायक ने मोदी जी को अलविदा कह दिया। अभी तो आप देखिए पूर्व विधायक लाल सिंह अपनी डोगरा स्वाभिमान पार्टी को कांग्रेस में विलय कर दिया। आपने देखा कि पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी कांग्रेस में विलय हो गई। ये घटनाक्रम चुनाव के समय चलते रहते हैं, इसमें किसी पार्टी के लोग जा रहे हैं ये कहना उचित नहीं होगा। दोनों दलों से इधर उधर होते हैं, ये चुनावी घटनाक्रम होता है, इस पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। रहा सवाल चुनाव के टिकटों का, तो निश्चित तौर पर अभी ललित जी लेट नहीं हुए। देखिए कोई पर्ची सिस्टम तो है नहीं कि पर्ची लेके राजनाथ सिंह को भेज दिया, राजनाथ सिंह ने पर्ची खोल के नाम बता दिया। अगर हमारे यहाँ भी मुख्यमंत्री चुनना होता, विधायक दल की बैठक होती, 2 दिन चलती, 3 दिन चलती, बहस होती, विमर्श होता, तब जाकर के नाम सामने आता। ये कोई मोहन यादव का चुनाव तो हो नहीं रहा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का कि एक पर्ची आई और मोहन यादव चौथी पंक्ति से ला करके एक पंक्ति में बैठा दिया गया। आप मंथन कर रहे हैं इतने दिनों से। निश्चित तौर पर यह मंथन का समय है, कहीं भी कोई गलत निर्णय ना हो जाए। समय भले ही थोड़ा सा ज्यादा लग जाए, लेकिन प्रत्याशी आपके सामने नगीने, एक से बड़े एक नगीने आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस तो मंथन कर रही है, लेकिन वो प्रत्याशी जिनको आप चुनकर लाएंगे, जिनको कैंडिडेट बनाएंगे, उनको भी तो मंथन करना होगा ना, कैसे जीतना है, क्या करना है, उनको तो समय नहीं मिल पाएगा। बता दूं, नामांकन का दौर शुरू हो चुका है। आपको बता दूं, ये जो गांधी चौपाल का दौर चला, आपने देखा घर घर चलो अभियान चला, ये सब क्या था? ये कांग्रेस की विचारधारा की लड़ाई को आगे लाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ
उन सवालों को खड़ा करने के लिए किया गया। हमने मंडल में काम किया, सेक्टर में काम किया, पन्ना प्रभारियों की, तो हमारी तैयारी तो पूरी हो चुकी है, सिर्फ नाम आना बाकी है। कल 21 तारीख की मीटिंग में सारे नाम आपके सामने होंगे। ठीक है, चलिए 21 तारीख का इंतजार और हम करेंगे। लेकिन डॉक्टर सनवर जी, मुझे लगता है कि आप बड़े जिम्मेदार हैं इसके पीछे, क्योंकि उनके यहाँ तो तमाम जो सीनियर लीडर सामने आते हैं, जिनको कहा जाता कि ये कैंडिडेट बनने वाले हैं, कुछ देर बाद वो कहते हैं कि हम नहीं लड़ेंगे चुनाव, उसके बाद मालूम पड़ता है वो बीजेपी में शामिल हो गए। आप उनको लेते जा रहे हैं, उनको कैंडिडेट फाइनल तो करने दीजिए। देखिए ललित जी, कांग्रेस को लोगों के बीच जाना नहीं, उनके सुख दुख में खड़े होना नहीं, कैबिन के अंदर बैठकर और एक ट्विटर के माध्यम से, एक्स के माध्यम से राजनीति करना है। तो जो लोग लोकप्रिय चेहरे हैं, जो समाज के बीच में रहना चाहते हैं, जो समाज के बीच में काम करना चाहते हो, क्या कहाँ जाएंगे? आप समाज के बीच जाना नहीं चाहते हो, आप धर्म के होना नहीं चाहते हो, तो आप क्या करना चाहते हो? अब देखिए, हमारे विद्वान साथी का धर्म है कि वो अपनी पार्टी की बात करे, मनाही नहीं है, लेकिन उनकी बातों का भी जवाब देना चाहता हूं ललित जी। वो कह रहे हैं कि साहब डॉक्टर मोहन यादव जी की पर्ची निकल जाती है। आप नहीं समझेंगे संगठन की शक्ति को, क्योंकि आपके यहाँ संगठन नहीं है, आपके यहाँ परिवार की परिक्रमा होती है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्यपद्धति है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता होते हैं वो बड़े से बड़े नेता पहले कार्यकर्ता होते हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी भी कार्यकर्ता के भाव के साथ काम कर रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कार्यकर्ता के भाव के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन और आप दोनों कांग्रेस ही में जगह तोड़फोड़ कर रहे हैं, और दोनों ही लोग, और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनका एक ही उद्देश्य कि अंत्योदय, कैसे हम गरीब लोगों का उत्थान करें, पिछड़ गए उनको कैसे हम आगे लाएं। हमारे विद्वान साथी ने नाम गिनाए, 4 नाम गिनाए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अन्य दलों में गए। हम उनकी उसकी भी समीक्षा करेंगे, लेकिन हमारे विद्वान साथी से पूछना चाहता हूं और उनको बताना चाहता हूं कि क्या आपको पता है कि कांग्रेस के कितने लोग भारतीय जनता पार्टी में आए? एक अकेले भोपाल के मुख्यालय पर पिछले 15 दिनों में 10,000 से ज्यादा नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए। पूरे प्रदेश में लाखों कार्यकर्ता जो समाज के लिए काम करना चाहते हैं, जो राष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं, मुझे लगता है मनोज जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर। मनोज जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, ये दल बदल की जो राजनीति है, क्या वही टिकटॉक को लेकर संशय की स्थिति तो नहीं पैदा कर रही है? देखिए, ये तो कांग्रेस ही बेहतर जानती है, लेकिन जितेंद्र जी से मैं समझना चाहूंगा, जितेंद्र जी से मेरा सवाल भी था, क्या जितेंद्र जी वरिष्ठ नेता जिन नेताओं को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, आपकी पार्टी की तरफ से ही बातें आ रही कि जीतू पटवारी लड़ना नहीं चाहते, संजय शर्मा लड़ना नहीं चाहते, क्या यही दिक्कत है जिसके कारण सूची नहीं आ रही? जितेंद्र जी जवाब दे दीजिए। देखिए मनोज जी, सबसे पहली चीज तो कौन लड़ना चाहता है, कौन लड़ना नहीं चाहता है, ये उसने अपना स्क्रीनिंग कमेटी को बता दिया है। और स्क्रीनिंग कमेटी उन नामों जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, उन नामों पर कल मैं आपको सूची में वो नाम दिखाऊंगा। देखिए, ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी खबर दे रहे हैं आप या मीडिया के माध्यम से आ सकती है। हकीकत वो है कि ये सारे के सारे लोग सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अगर सूची में हमारा नाम आता है तो हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार। गुना और बड़ी दोनों इंदौर की बात की, वहां भी हमारे पास कोई संशय नहीं है कौन लड़ना चाहता। ये चुनाव की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद सीईसी में तय होगा कि आप मना कर रहे हैं कि नहीं मना कर रहे हैं। ये जितेंद्र जी, आप ये कह रहे हैं जो नाम मैं ले रहा हूं वो नाम उस सूची में दिखाई दे सकते हैं, बड़ी बात आप कह रहे हैं, यानी वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ेंगे। जीतू पटवारी इंदौर से चुनाव लड़ सकते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इंदौर से जिसको चुनाव लड़ना है वो स्क्रीनिंग कमेटी से फाइनल होकर चला गया है, सीईसी की बैठक में सिंगल हो गया है वो नाम। तो मेरा ये कहना है कि गुना और इंदौर दोनों जगह भी कोई संशय मनोज जी नहीं है। कल शाम को 5 बजे आपके पास में सारी की सारी सूची और सारे के सारे नाम उपलब्ध हो जाएंगे। जिन लोगों के नाम आपने लिए कि जो लड़ने से मना कर रहे हैं वो भी उस सूची में शामिल है। देखते जाइए, कल सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। मनोज जी, आपके जो लिस्ट पर एक मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है जितेंद्र जी कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसमें कुछ दम होगा। निश्चित तौर पर मनोज जी ने जो नाम लिए हैं वो चुनाव की सूची में आ जाएंगे प्रत्याशियों के रूप में। जी मनोज जी। ललित जी, बहुत बड़ी बात जितेंद्र जी कह रहे हैं, और यदि ऐसा हो रहा है जैसा मैं बीच में, हालांकि सनवर भाई बात करेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसा जितेंद्र मिश्रा कह रहे हैं, ये बड़ी खबर भी अपने आप में बंसल न्यूज पर इस वक्त कि एक तो कल सूची में नाम तय हो जाएंगे, दूसरा ये कि जिन नामों का जिक्र हम कर रहे हैं, बंसल न्यूज कर रहा है, लगभग वो नाम उसमें दिखाई दे सकते, यानी भले कयास कुछ भी लगाए जाते रहे, वरिष्ठ नेताओं को बना लिया गया, ऐसी बात हम मान सकते। यानी अब मनोज जी देखिए, जितेंद्र जी को वो लिस्ट भी हम दिखा रहे हैं और लगातार अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर वो संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट चला रहे हैं। यही नाम होंगे जितेंद्र जी?
नहीं देखिए ललित जी, सबसे पहली चीज तो मेरा कोई अधिकार नहीं है कि इस सूची के नहीं, पहले उनको- मैं अपनी बात रखूं। उनको ऐसी स्थिति क्योंकि में मत मनोज जी ने बताइए, ये वो एक कहा प्रवक्ता कि है इन और लोगों ने CEC को लड़ने से ले- मना कर दिया, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सिर्फ मीडिया में आई बातें हैं। ठीक। जो मनोज जी ने नाम लिए उनमें से अनेकों नाम उस सूची में हैं और कल शाम 5 बजे आपके सामने वो सूची आ जाएगी। जी जितेंद्र जी, एक्चुअली आप कह रहे हैं, हम बात मान चलिए, लेते हैं, कल का इंतजार भी कर लेंगे। सवाल ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि सीनियर लीडर तैयार हैं लड़ने के लिए, कोई संशय की स्थिति नहीं है, बड़े नेता तैयार है, कांग्रेस जो चाहेगी मंथन कर रही है, लेकिन इतने दिन क्यों? सवाल सबसे बड़ा ये है, अगर ये मान रहे हैं तो तुरंत पहले दिन ही मान लेते, उनकी लिस्ट जारी हो जाती, तमाम लिस्ट जारी हो जाती। ये एक सवाल है। इसके पीछे एक बात और आप कहना भूल गए जी। वो ये था कि प्रचार के लिए कम समय मिलेगा। हाँ। यही बात इसके पीछे बिल्कुल, उद्देश्य ये यही सब हो पहला सकता है। सवाल मेरा यही था कि उनके देखिए, पास समय है होना क्या? चाहिए। हाँ। हम भी तो लगातार प्रचार ही कर रहे हैं। ठीक। राहुल जी की यात्रा में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सवाल पूछने के लिए हम सड़कों पर थे कि नहीं, आपने देखा। अब रहा सवाल प्रत्याशियों की सूची का। कल की स्क्रीनिंग सिंगल नाम हो चुके हैं। कल की CEC की बैठक में शाम को 5 बजे आपके सामने सूची होगी। तो कल तक का इंतजार हमको करना होगा। जी, निश्चित तौर पर करना होगा। सनवर जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, कल आपके सामने वो तमाम लोग आ जाएंगे जिनके खिलाफ आपको रणनीतियां बनानी है। देखिए, मैं तो एक कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार हमारे विद्वान साथी ने कहा कि राहुल जी की यात्रा, जहां जहां राहुल जी की यात्रा गई वहां वहां पीछे पीछे कांग्रेस साफ। ठीक। और वो कहते हैं कि राहुल जी की यात्रा, अरे राहुल जी क्या बोलते हैं, किसका धर्म का अपमान करते हैं, राहुल जी क्या बोलते हैं, उनको खुद ही नहीं पता होता है। अब तो आप समीक्षा कीजिए, अब तो आप मंथन कीजिए कि राहुल जी जहां जाते हैं वहां कांग्रेस साफ हो जाती है। और वो वर्तमान में हमको देखने को मिला है, प्रत्याशियों के टोटे पड़े हुए हैं। चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के बड़े नेता तैयार नहीं है। हालात ये है कि कहीं पूरे चुनाव होते होते वजह ये तो नहीं कि आप उनको बुला रहे हैं ललित जी, सर, वजह ये तो नहीं कि आप उनको बुला रहे हैं। नहीं है, इसको तो मैंने स्पष्ट कर दिया। अब ये इस पे भी अगर ललित जी का विचार आप जानना चाहते हैं, प्रदेश की तो जनता मुझे देख लगता रही है है। जरूरी नहीं है। प्रदेश की जनता देख रही है तैयार है या नहीं है। देखिए, उमा प्रदेश भारती की के जनता बयानों ने, को सुन लीजिए। प्रदेश की जनता नहीं, ने सनवर जी, लगातार आईना उमा दिखाने का भारती काम का किया है बयान सुन कांग्रेस को। लीजिए। लगातार अरे, आईना दिखाने का आपके काम किया है। प्रचार, आप बताइए, आपकी जीत की लगातार पोल आईना दिखाया कि नहीं दिखाया? सुब्रमण्यम स्वामी अरे खोल दो रहे हैं। बार आप उन्होंने दो स्पष्ट बार कर आप दिया है विपक्ष की भूमिका में कि नहीं आए। प्रधानमंत्री इस बार तो मोदी क्या होगा को ईश्वरी जाने। दोबारा चुनकर नहीं आना है। लाखों वोटों ये से मैं नहीं कह रहा। आप 29 आपका की 29 सीटें सुब्रमण्यम हारने वाले स्वामी हैं। कह रहे हैं। 29 की 29 सीटें आप हारने वाले अरे हैं। इस डर श्रीमान जी, से, इस डर से आपके प्रत्याशी नहीं आ रहे हैं। 1977 से चिल्ला और रहे न केवल हैं। हारने वाले हो, आप 77 से चिल्ला रहे हैं इस बात को। ऐतिहासिक मतों से आप शर्मा जी, हारने वाले हो। याद इस रखिए, डर से आपके नेता नहीं आ रहे याद हैं। रखिए, आपके पार्टी का आपके एक नेता व्यक्ति- ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। और देखिए जितेंद्र जी, हमने हारने विपक्ष का को- डर, जितेंद्र जी, विपक्ष को जितेंद्र जी, सम्मान जितेंद्र जी, देने के जितेंद्र जी, लिए प्लीज। अपने मैं समझ गया। मैं आपने कल की बात कही है। ललित जी, मैं पूरी बात हाँ, कर चलिए, आप सांसद तुरंत को हटा के अटल हाँ। जी को चुनवा के लाया गया था। चलिए, कौन ठीक। सी बात कर रहे हैं? मान लिया आपकी एक बात। सदस्य आपका सदन में नहीं होता था। ठीक है सर, ठीक है सर। अब ये तय है कि कल आप जो कह रहे हैं इस पर हम एक मोहर लगा लें अपनी तरफ से कि कल आपकी लिस्ट फाइनल हो रही है। कल शाम को 5 बजे आपके हाथ में सूची होगी। ललित जी, सारे की सारी चलिए। चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं। जी ये बड़ी खबर है ललित। जी, हाँ मनोज जी प्लीज। जी मनोज जी, बिल्कुल ललित, ये बड़ी खबर है। जितेंद्र मिश्रा एक जिम्मेदार प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं कि कल 5 बजे आपके सामने सूची होगी। यानी कांग्रेस की सूची में अब जो भी इफ एंड बट चल रहा था वो खत्म होने जा रहा है। उन्होंने ये भी कह दिया कि सिंगल नाम CEC के सामने कल रखे जाएंगे, यानी सिर्फ मोहर लगना बाकी है। पर क्या नाम वही होंगे जिन नामों का हम जिक्र कर रहे हैं? और फिर भी मैं ये कहूंगा, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। वाकई ये कांग्रेस के बारे में तो आज हम यही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सनवर जी, आपका भी, जितेंद्र जी आपका भी, मनोज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस लगातार इस कोशिश में है कि लिस्ट का जो है सामने सबके ले आए और प्रत्याशियों की घोषणा कर दे। लेकिन फिलहाल तो ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जैसे कि अभी एक बड़ी खबर सामने आई कि कल तक प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। तो देखना होगा, कल का इंतजार करना होगा। और कांग्रेस के प्रत्याशी कौन कौन से होंगे, क्या हम जो संभावित प्रत्याशी चला रहे हैं वही होंगे या फिर कुछ और। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में, खास पेशकश में आज का मुद्दा में इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।